हेलो बच्चों। बच्चों, आपके प्रश्न पत्र में कई विभाग होते हैं, जिसमें एक विभाग होता है उपयोजित लेखन, जिसमें आप पत्र लेखन, कहानी लेखन, वृत्तांत लेखन इत्यादि के साथ में आप निबंध लेखन भी करते हैं। अतः आज हम उपयोजित लेखन में आए निबंध विषय में गांव का मेला निबंध पर चर्चा करेंगे एवं किस प्रकार हम कम तथा सरल शब्दों में कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अच्छा एवं प्रभावी निबंध लिख सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, निबंध में 3 बिंदु जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है आरंभ, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, मुख्य विषय और अंत अर्थात उपसंहार। प्रथम बिंदु अर्थात आरंभ में हम निबंध के विषय की भूमिका का वर्णन करते हैं। जैसे भारतीय समाज एवं सभ्यता में मेले का विशेष महत्व होता है। मेला न केवल मनोरंजन का साधन है, अपितु ज्ञानवर्धन का साधन भी कहा जाता है। प्रत्येक मेला हमारे देश की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा होता है और यह समय एवं स्थान के आधार पर लोगों का मनोरंजन करता रहता है। मेले में प्रायः भारतीय संस्कृति और सभ्यता समाहित होती है। गांव में घूमने फिरने की कोई खास जगह नहीं होती है। सिनेमा हॉल, मॉल या कोई थिएटर वगैरह नहीं होता है। ऐसे में मेले द्वारा ही गांव वालों का भरपूर मनोरंजन होता है, जहां गांव के बहुत सारे लोगों का जमावड़ा होता है, जिसमें वह एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। अब हम आगे मुख्य विषय में देखेंगे मेले का महत्व। मेले कई प्रकार के होते हैं, जिसमें व्यापारिक मेला, धार्मिक मेला और कुंभ मेला का महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यापारिक मेले का आयोजन राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न जगहों पर किया जाता है, जिसमें पुस्तक मेला, पशु मेला इत्यादि मेले होते हैं। एवं धार्मिक मेले में दशहरे का मेला, शिवरात्रि का मेला, ईदगाह का मेला इत्यादि का आयोजन किया जाता है। और कुंभ का मेला जो होता है प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। इस प्रकार आज हम अपने गांव में आयोजित धार्मिक मेले में शिवरात्रि के मेले पर चर्चा करेंगे। हमारे गांव में शिवरात्रि के मेले का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि 1 लोटा जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। हम भी हर साल अपने परिवार के साथ मेला देखने जाते हैं। वहाँ तरह तरह की दुकानें, विभिन्न प्रकार के झूले, गुब्बारे वाला, खिलौने वाला, बुढ़िया के बाल आदि अनेक प्रकार की दुकानें, कपड़े इत्यादि एक ही मेले में होते हैं और वहाँ तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिसको हम बहुत मजे से देखते हैं। हम मेले में अपनी पसंद के गोलगप्पे, समोसे, आइसक्रीम इत्यादि चीज़ें खाते हैं और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों से भी मिलते हैं। इस प्रकार हम मेले में खूब मस्ती करते हैं। आगे देखते हैं मेले का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव होता है। इस पर हम चर्चा करेंगे।
व्यापारियों, दुकानदारों के लिए मेला जो होता है आमदनी का स्रोत होता है। इससे उनकी रोजी रोटी चलती है। छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो इससे काफ़ी मुनाफा कमा लेते हैं। और तो और इससे भारत में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे राज्य सरकार, केंद्र सरकार को आर्थिक लाभ होता है। और हम मेले में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। इससे आपसी मेल मिलाप से भाईचारा बढ़ता है। हम अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ते हैं। इसके साथ साथ में हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, क्योंकि मेले में बहुत अधिक भीड़ होती है। अतः हमें सतर्क होना चाहिए एवं सदैव अपने बड़ों के साथ जाना चाहिए। मेला देखने जाना जरूर चाहिए एवं वहाँ के खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और स्वच्छता के नियम पर आधारित दुकानों के ही खाद्य पदार्थ को खाने चाहिए। अब हम इस निबंध का अंतिम बिंदु अर्थात अंत या उपसंहार देखते हैं। इस प्रकार मेला जो होता है बच्चों का प्रिय और मनोरंजक स्थल होता है। प्रत्येक बच्चा मेला जाना पसंद करता है और मेले में जाने पे ऐसा लगता है जैसे पूरा भारतवर्ष इन प्रसिद्ध मेलों में ही समा गया है। अर्थात ऐसा लगता है कि पूरा भारत हम इन मेले में ही देख लेते हैं। भारत की धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता के लिए मेला बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। मेला विविधता में एकता का प्रतीक होता है। अतः मेले के आयोजन अवश्य होना चाहिए। मेला भारतीय ग्रामीण समाज को जीवंत बनाता है। मेले के माध्यम से अनेक प्रकार की वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पे बिकने के लिए आती हैं, जिससे अनेक तरह के व्यापारी, छोटे मोटे दुकानदारों को बहुत फायदा होता है। उनकी उससे रोजी रोटी चलती है। अतः जब भी आपके गांव में या कस्बे में मेला लगे तो आप अपने बड़ों के साथ जरूर मेला देखने जाइए। बच्चों, मैंने अपने स्पष्टीकरण के आधार पर मेले पर निबंध इस प्रकार लिखा है। अतः आप इस वीडियो को देखिए एवं स्पष्टीकरण के आधार पर अपने शब्दों में मेले पर निबंध लिखने का प्रयास करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।